पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति के पीछे काम करने वाली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल उसने अपने कोलकाता के विधान नगर स्थित दफ्तर को 2 दिनों से बंद रखा है और साथ ही अचानक 1300 कर्मियों को काम पर न आने का लेटर भी भेजा है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आईपैक का दफ्तर बंद होने का सीधा असर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की चुनावी तैयारी पर दिख रहा है। इसके साथ साथ ईडी और सीबीआई ने भी इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अनियमितताओं के केस दर्ज करके जांच कर रही है, जिससे टीएमसी को चुनावी यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईपैक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पसंदीदा चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी मानी जाती है। 2019 के लोकसभा से लेकर बाद के विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी के संचार, डेटा आधारित टारगेटिंग, बूथ लेवल कैंपेनिंग और ग्राउंड रिसर्च की जिम्मेदारी निभाई है। सूत्रों के अनुसार पिछले बड़े चुनाव में आईपैक ने करीब 1 लाख से अधिक बूथ एजेंट, सर्वेक्षक और डेटा कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को संभाला। आईपैक के नेतृत्व और टीएमसी के बीच इस तालमेल के चलते ममता बनर्जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से उसे पार्टी की रणनीतिक आधारशिला जैसी भूमिका में रखा है। पिछले साल तक टीएमसी ने इस फर्म के बंगाल यूनिट को 2026 के विधानसभा चुनाव तक काम जारी रखने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिसके बाद बिजली लाइन, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर और दर्जनों डिजिटल टूल के जरिए जमीनी स्तर अभियान संचालित किए गए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आईपैक के ऑफिस बंद या स्केल डाउन क्यों हो रहे हैं। हाल ही में कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आईपैक ने पश्चिम बंगाल में अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद या सीमित कर दिया है, जिसमें कोलकाता ऑफिस से कर्मचारियों को कुछ दिनों के लिए कार्यस्थल से दूर रहने या शॉर्ट लीव पर जाने का निर्देश दिया गया। कंपनी के भीतरी दस्तावेज और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार आईपैक ने अस्थायी रूप से पश्चिम बंगाल ऑपरेशनल होल्ड कर दिए हैं, जबकि एक ईमेल में कहा गया है कि अगले 20 दिनों के भीतर स्थिति के समीक्षा के बाद अगले कदम तय किए जाएंगे। हालांकि टीएमसी प्रशासन ने इसे पूर्ण शटडाउन नहीं बल्कि संचालन में आवश्यक परिवर्तन और कुछ टीमों को वर्क फ्रॉम होम पर ले जाना बताया है, लेकिन मीडिया और राजनीतिक दलों ने इसे चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के रणनीतिक मशीनरी पर बड़ा हमला बता रही है। स्थिति यह है कि अगर ईडी सीबीआई जांच में आईपैक की कार्यप्रणाली साफ नहीं आई तो अगले चुनाव में इसे टीएमसी की रणनीतिक टीम से अलग करने की मांगे तेज हो सकती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ईडी और सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या क्या है। आईपैक के खिलाफ एक बड़ा आरोप प्री पोल फंडिंग और उसे लेनदेन के रूप में ढिलाई देने से जुड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बताया है कि आईपैक के निदेशकों में विनेश चंदेल, ऋषि राज सिंह और अन्य सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, फेक इनवॉइस, काले धन प्रबंधन और हवाला तरीके से फंड ट्रांसफर के केस दर्ज किए गए। दरअसल पूरा मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। यहां आपको बता दें कि जब ईडी और सीबीआई ने आईपैक के ऑफिस जांच के लिए पहुंची थी, तब उसके बचाव में खुद ममता बनर्जी ने 8 जनवरी 2026 को मीडिया को संबोधित किया था और आईपैक का बचाव भी किया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये आईपैक क्या है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। ये राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियान का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।